बलात्कारी है वो, तो क्या वो लोग अब केस अपने ऊपर लेंगे, या उस केस में जो इतने दिन वांछित हुआ उसका क्या उसको बेनिफिट या उसको क्या इस इज्जत SIT जांच की लोकल गठन की गई है। मैं SIT जांच शासन से मांग करता हूं, जिसमें ADG रैंक IG रैंक के लोग रहेंगे। मैं उस SIT की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी की इज्जत जाती है तो इज्जत आदमी समाज में दिखाने लायक आदमी चेहरा छिपाने के चक्कर में, क्योंकि वो समाज में जी नहीं पाता है, इसलिए आत्महत्या की, नहीं तो आत्महत्या कोई ऐसे नहीं कर लेता किसी कौशाम्बी जनपद में जिस प्रकार से घटना हुई लोहंदा ग्राम में, उस करके आज जिला अधीक्षक अधिकारी महोदय के सामने आप लोग आए हैं और कई जिला के संगठन पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। प्रतापगढ़, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, कई जिलों से यहाँ पे सवर्ण आर्मी और भी सवर्णों का पक्षधर रखने वाले लोग और न्याय का पक्षधर रखने वाले समाज से लोग यहाँ पे आए हैं। जिस प्रकार से ये घटना लोहंदा ग्राम में हुई है और कहीं ना कहीं पास्को एक्ट जो लगा उसको, और आखिरकार राम बाबू तिवारी की मृत्यु हुई। आखिर वो बेबस होकर के उन्होंने जो भी जहर पिया, उन्होंने आत्महत्या किया। उसके समक्ष इन लोगों ने आज आकर के कप्तान महोदय के समक्ष ज्ञापन दिया है और इनको क्या संतावना मिली है कप्तान महोदय के द्वारा, ये इन्हीं के माध्यम से जानते हैं। चूँकि यहाँ पे कई जिला के लोग आए हैं, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, जालौन, देखा जाए तो करीबन 10 जिला के यहाँ पे जिला अध्यक्ष, सवर्ण आर्मी और भी कई संगठन से लोग यहाँ पे आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और आप अपना परिचय बताइएगा। मैं एडवोकेट आनंद शुक्ला, जनपद प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से आप आए हैं। कौशाम्बी जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय को आपने ज्ञापन दिया है, आपकी क्या मांगे हैं और क्या क्या मानी गई हैं? हमने पहले जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उसके बाद अभी पुलिस अधीक्षक जी को दिया, और ज्ञापन में ये मांगा गया कि जो राम बाबू तिवारी ने जहर खाकर आत्महत्या की, उसके पीछे यही है कि किसी की इज्जत जाती है तो इज्जत आदमी समाज में दिखाने लायक आदमी चेहरा छिपाने के चक्कर में, क्योंकि वो समाज में जी नहीं पाता है, इसलिए आत्महत्या की, नहीं तो आत्महत्या कोई ऐसे नहीं कर लेता, किसी को शौक नहीं लगी होती। उसके बाद उसके बेटे को फर्जी बना, तो अब तो उनके तक तो, लेकिन इसके पहले अभी तक तो लोग उसको अपराधी और लोग उसको रेपिस्ट बता रहे थे। अब तो न्यायालय ने उसको बरी कर दिया। तो क्या अब न्यायालय ने बरी कर दिया, लेकिन अब क्या है कि उसके इतने दिन की शाख, उसके दिन की शौकत, उसका पिता इस दुनिया से चला गया, उसके ऊपर जब बेइज्जत हुआ, क्योंकि समाज ये भी कहता है ना कि बरी भले हो गया, क्या पता सेटिंग करके कर दिया गया हो। लेकिन अब जो लोग अभी तक राग अलाप रहे थे कि वो लोग बलात्कारी है वो, तो क्या वो लोग अब केस अपने ऊपर लेंगे, या उस केस में जो इतने दिन वांछित हुआ उसका क्या उसको बेनिफिट, या उसको क्या इस इज्जत की साख बचाने के लिए क्या उसको देगी। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि उसके पिताजी आत्महत्या के लिए आज इस दुनिया में नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले और उसको कम से कम 50 लाख मुआवजा दिया जाए, और इस केस में SIT की विवेचना करके इस फर्जी केस में अगर फंसाया गया तो उक्त जो इसको केस में फंसाया उसके ऊपर उल्टा केस किया जाए। तो SIT की मांग है। हालांकि SIT का गठन हो चुका है और भी मौजूद हैं पदाधिकारी संगठन के। हाँ, आप अपना परिचय बताइएगा और यहाँ पे क्या मांगे आपकी मानी गई हैं? मैं सूरज प्रसाद चौबे, सवर्ण आर्मी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और मैं यहाँ पे माननीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आया था और उनको ज्ञापन में दिया हूँ। आपकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या मानी गई? हमारी मांगे हैं कि पलाश के जो है कि वो राम बाबू के साथ हुआ है उसकी SIT जांच कराई जाए। SIT जांच की तो जो है गठन हो गया है। SIT जांच की लोकल गठन की गई है। मैं SIT जांच शासन से मांग करता हूं, जिसमें ADG रैंक IG रैंक के लोग रहेंगे। मैं उस SIT की बात कर रहा हूं। उनको हटाए जाने के लिए हम लोग मांग भी किए हैं। अगर लोकल SIT है तो उनको उसमें से हटा दिया जाए। जांच हो जिससे भी हो, क्योंकि लोकल स्तर पे जो जांचें होंगी वो निष्पक्ष नहीं होंगी। क्योंकि अगर यह सही होता तो ये घटना क्यों होती, और घटना हुई है तो घटना निराधार है तो उसमें सवर्ण आदमी भी फंसा हुआ है, पीड़ित परिवार भी फंसा हुआ है। पीड़ित परिवार के जनहानि मानहानि के जिम्मेदार कौन होगा? सरकार देगी 50 लाख 1 करोड़ का मुआवजा। क्या राम बाबू दोबारा जिंदा हो जाएंगे? बेटे को छोड़ा गया सब कुछ करने के बाद, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो भी जांच हो निष्पक्ष। वही प्रशासन अगर किसी को 15 दिन पहले दोषी सिद्ध करता है, न्यायालय जाके उसको निर्दोष सिद्ध बताती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है आप ये बताइए। और फिर वो कहा गया है कि अगर झूठा मुकदमा हो, माननीय का आदेश है कि अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है तो उसको सारी मुआवजे की व्यवस्था की जाए, और जिन्होंने झूठा मुकदमा उसके ऊपर लादा है उसके ऊपर वो कार्यवाही की जाए। तब तो उनके धान अभी तक नहीं पकड़ा गया। किसके संरक्षण में वो बच रहा है? कौन कौन बचा रहा है इस कौशाम्बी और प्रयागराज में? आपकी क्या क्या मांगे मानी गई हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष है? पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मैं सवर्ण आर्मी का प्रवक्ता हूँ, और अभी मेरी पुलिस अधीक्षक महोदय से सार्थक वार्ता हुई है। जितनी मांगें हम लोगों ने किया है सब मांगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
उन मांगों में पहली प्राथमिकता थी कि जो पीड़ित परिवार के लिए आवाज़ उठाने वाले हमारे जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे और उनके साथ जो 10 लोग हैं उनके ऊपर जो पंजीकृत अभियोग किया गया है उसको आदरणीय एसपी महोदय ने वापस लेने के लिए कह दिया है और उनको कहा कि आप ये मान लीजिए कि ये मुकदमा वापस ले जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कल आपके सवर्ण आर्मी जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने एक वीडियो बना के वीडियो फुटेज के माध्यम से उन्होंने एक बयान भी दिया कि उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, करारी फ़ोन करके जो है गाली गलौज भद्दी भद्दी की जा रही है, उसके विषय में क्या बात? उसके विषय में हमने आदरणीय एसपी महोदय से बात रखा है। थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी जो करारी विपिन सिंह हैं, उनके विनीत सिंह, उनके बारे में हम लोगों ने बात रखी कि यदि उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई है तो उन्हें निलंबित किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए जैसे अन्य सामान्य नागरिक के ऊपर किया जाता है। तो कहीं कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है और कहीं कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है और ये आप चंदौली जिला से चल करके आए हैं, क्या कहेंगे? और आज कप्तान महोदय ने आपसे क्या कहा है और क्या संभावनाएं मिली? देखिए, हम लोग जनपद चंदौली से राम बाबू तिवारी के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है इस हिसाब से जैसा बात हुआ है, उन्होंने सार्थक कहा कि नहीं, निष्पक्ष जांच होगी, जिनके ऊपर जो लोग न्याय के लिए बैठे थे, जिनके ऊपर एफआईआर पंजीकृत किया गया है, निश्चय ही उनके ऊपर एफआईआर निरस्त किया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। हालांकि एसआईटी का गठन हो चुका है और अब एसआईटी की रिपोर्ट भी आएगी जब उस पर जांच होगी, तो हालांकि तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है। हालांकि आप चंदौली जिला से आए हैं, आपका नाम और परिचय? मैं रत्नेश पाठक, सवर्ण आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं अपने समाज की लड़ाई के लिए